एक बार गौतम बुद्ध एक मार्ग से गुजर रहे होते हैं। उस मार्ग के किनारे से ही एक नदी बह रही होती है। गौतम बुद्ध उस नदी की तरफ देखते हैं कि एक व्यक्ति नदी में बार बार डुबकी लगा रहा है और ठंड से कांप रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं। तभी वह व्यक्ति डुबकी लगाकर नदी से बाहर निकल ही रहा था कि उसका पैर एक मेढक के ऊपर पड़ जाता है और वह कहता है, राम राम, ये अनजाने में मुझसे क्या हो गया। अब लगता है मुझे फिर से 108 बार डुबकी लगानी होगी। वह व्यक्ति नदी में जाता है और 108 बार डुबकी लगाने के लिए शुरू हो जाता है। बुद्ध ये सब देखकर मुस्कुराते हैं और उसके पास जाते हैं और कहते हैं, सुनिए, आप ठंड से कांप रहे हैं और यदि ऐसा करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। वह व्यक्ति बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, मुनिवर, मैं एक तप कर रहा हूँ, लेकिन ये बेढक मुझे मेरा तप पूरा करने ही नहीं देता। जब भी मैं नदी से 108 बार डुबकी लगाकर निकलता हूँ, ये मेढक मेरे पैर के नीचे आ जाता है, जिससे मैं अपवित्र हो जाता हूँ। उसकी बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये मेढक कहाँ रहता है? वो व्यक्ति कहता है, मुनिवर, ये मेढक तो पानी में रहता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस नदी में 108 बार डुबकी लगाने से अपना तप पूरा कर सकते हो, तो ये मेढक हर समय पानी में ही रहता है। उसने कितने तप पूरे कर लिए होंगे। जब तुम मानते हो इस नदी में नहाने से तुम पवित्र हो जाते हो, तो इस नदी में रहने वाले मेढक के ऊपर आपके पांव आ जाने से आप अपवित्र कैसे हो सकते हो? बुद्ध आगे कहते हैं, अगर इस नदी में डुबकी लगाने से आपका तप पूरा हो जाएगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, मेढक, कछुए, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। वो व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर नदी से बाहर निकलता है और ठंड से कांप रहा होता है। तभी बुद्ध उस व्यक्ति को अपना एक वस्त्र उड़ा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, नदी में नहाने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति पाने के लिए विवेक जागना जरूरी है। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाता है और हाथ जोड़कर वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, इतनी छोटी सी बात इतनी सरल शब्दों में कब से बनाए हुए रास्ते पर अंधे पशु की तरह चल रहा था। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आप कोई मनुष्य नहीं, आप कोई देव हैं। बुद्ध कहते हैं, मैं कोई देव नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे अलग हूँ। तुम में और मुझ में बस एक छोटा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि तुम सोए हुए हो और मैं जाग चुका हूँ। तुम चाहो तो तुम भी जाग जाओगे और हर वो मनुष्य जाग सकता है जो जागना चाहता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये कहानी अगर आपको पसंद आई होगी, इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो लाइफ टाइम देखने को मिलते रहेंगे।